नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर एक्सपर्ट वाइब में। दोस्तों, आप सभी कभी ना कभी आपको ऐसी कंडीशन आती होगी लाइफ में, जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता होगा जब आपको लोन लेने की ज़रूरत आन पड़ती है। दोस्तों, हमेशा लोन की जब कोई बात आती है, लोन लेने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में लोन लेने के साथ उस पे जो हमें ब्याज दरें लगने वाली होती हैं, उसके बारे में हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी बैंक यदि हमको लोन देता है तो उसमें हमसे काफ़ी ज़्यादा वो ब्याज भी लेता है। लेकिन आप सभी चाहते हैं कि हमें लोन भी मिले, लोन के साथ हमें ब्याज दर में कुछ हद तक छूट भी मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एलआईसी से कैसे आप लोन ले सकते हैं, सस्ता लोन ले सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। हर एक व्यक्ति की भारत में यदि कहा जाए तो लगभग 100% लोगों में से 90% लोगों ने कभी ना कभी एलआईसी में पॉलिसियां ली हुई हैं। कई सारे लोगों की पॉलिसियां परिपक्व हो चुकी हैं, मैच्योरिटी हो चुकी है, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी पॉलिसियां भी चल रही हैं। दोस्तों, यदि आपने भी एक एलआईसी पॉलिसी करा रखी है और आपको वर्तमान समय में या आने वाले समय में कभी भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके सामने एक विकल्प है कि आप एलआईसी के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगता है। आप इसके लिए बहुत ही कम समय में लोन अप्लाई कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर लोन आपका पास हो जाता है, तो वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। आप इसको तय सीमा में आप इसको जमा करके इस लोन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एलआईसी से लोन लेना कितना आसान है, कैसे हम एलआईसी के माध्यम से लोन ले सकते हैं और कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि एलआईसी के लोन लेते समय हमें देने होंगे। एलआईसी से लोन लेना सस्ता क्यों है, ये भी आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। एलआईसी पॉलिसी यदि आपने करा रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। एलआईसी का जो साथ है और एलआईसी का जो विश्वास है, काफ़ी सारे वर्षों से लगातार इंडिया में लोगों के साथ बना हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास रहने वाला, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये की जो प्रोसेस है उसको बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। तो यदि आप भी एलआईसी से लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए कि आप एलआईसी से लोन लें। और 2025 में यदि आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करना चाहते हैं एलआईसी से, तो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए देखिए, यदि आपकी एक बीमा है, आपने एलआईसी में एक बीमा करा रखा है, तो आप इसके लिए एलआईसी से पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है बहुत ही तेज़ है, बहुत ही सुविधाजनक है। आपको इसमें काफ़ी कम समय लगेगा इस लोन को सैंक्शन करवाने में, और आप नहीं होने वाली है इस लोन को लेने में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एलआईसी का जो लोन है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, एलआईसी पॉलिसी धारकों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन देता है। यदि आपके पास एक एलआईसी की पॉलिसी है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तब एलआईसी के द्वारा आपको लोन दिया जाएगा और इसके अगेंस्ट गारंटी लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, इस लोन को आप लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि एलआईसी ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने होंगे और एलआईसी से लोन लेना आसान और सुविधाजनक है। देखिए, और यदि हम दूसरे बैंकों की यदि हम बात करें, तो बैंकों में देखिए, कई बार जब हम लोन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले कभी कहते हैं कि हमें ये फॉर्म लेना है, कभी कहेंगे ये दस्तावेज आपके कंप्लीट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। तो हम कई बार जो है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एलआईसी में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आपको लोन भी जल्दी मिलेगा और लोन लेने की जो प्रोसेस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। अब देखिए, यदि हम एलआईसी से लोन लेते हैं तो हमको क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं दूसरे कंपेयर में, हम यदि बैंकों की बात करें। तो देखिए, एलआईसी से लोन लेने की जो प्रक्रिया है फ़ास्ट है, आसान है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम जब लोन के लिए अप्लाई करें तो हमको लोन जल्दी मिल जाए और इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो एलआईसी से लोन लेना क्या है, फ़ास्ट है। आप इसको जो है तो जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद आपको 2 से 3 दिनों के अंदर जो है एलआईसी के द्वारा आपको लोन सैंक्शन भी दे दिया जाएगा।
अब इसमें देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है, जब हम लोन लेते हैं, तो ये फ़ायदा हम सभी जगह देखते हैं। तो ये फ़ायदा है कि यहाँ जो आपकी ब्याज दरें होंगी, तो इन कंपेयर टू बैंक आपकी यहाँ ब्याज दरें काफ़ी कम रहेंगी उनके अपेक्षा। यदि हम बात करें तो एलआईसी इस सोच को कुछ हद तक बदल दिया है। लोन लेना की तुलना में एलआईसी की लोन की जो ब्याज दरें हैं काफ़ी कम होती हैं। लोन लेने के लिए ये बात अहम है कि हमें सस्ते ब्याज दर पर लोन एलआईसी के द्वारा मुहैया कराया जाता है। ठीक है? अब देखिए यदि हम सुरक्षा के कारण से हम यदि हम देखें, तो देखा जाए कि यदि आपके पास एक एलआईसी की पॉलिसी है और एलआईसी की पॉलिसी लोन लेने के लिए सुरक्षा के रूप में काम करती है। जिससे आप कभी भी यहाँ जो है तो लोन ले सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी जब आप एलआईसी से लोन लेना चाहेंगे। अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम बैंक की बात करें इन कंपेयर टू, तो बैंक जो है तो कई सारे आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगता है और यदि हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। एलआईसी से आपको देखिए जब लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास देखिए आईडी प्रूफ आपको सिर्फ देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। एलआईसी बॉन्ड और आपका आईडी प्रूफ, इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। ठीक है? अब इसमें देखिए एलआईसी पर्सनल लोन यदि आप लेना चाहते हैं, तो आप पात्र हैं कि नहीं हैं, ये आपको अब समझना होगा। तो देखिए एलआईसी में यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पात्रता की जो शर्तें हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि आवेदन जो करने वाला व्यक्ति है उसके पास एलआईसी की एक पॉलिसी होना चाहिए, वो भी चालू कंडीशन में। यदि आपने एलआईसी में पॉलिसी करा रखी है, यदि वो बंद है, तो आपको एलआईसी का लोन नहीं मिलेगा। एलआईसी का लोन आपको तभी मिलेगा जब आपकी पॉलिसी चालू है। आपकी एलआईसी की पॉलिसी शायद ये आपने कराई थी और वो कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। एलआईसी पॉलिसी जो है तो आपकी वर्तमान में चालू कंडीशन में हो। इसके बाद देखिए दूसरी जो कंडीशन है तो पॉलिसी की न्यूनतम सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए। तो मतलब पॉलिसी आपकी जो है तो ऐसा नहीं कि कल आपने एलआईसी की पॉलिसी ली है और आज ही आप फॉर्म अप्लाई कर दें लोन के लिए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपकी कम से कम 2 से 3 साल यदि आपकी एलआईसी की पॉलिसी चल चुकी है, उसमें कुछ राशि जमा हो चुकी है, तभी आपके यहाँ जो है तो लोन सैंक्शन करेगी एलआईसी। अब देखिए यदि हम बात करें ऋण राशि पॉलिसी के समर्पण मूल्य पर निर्भर करती है। तो जितना आपने पैसा जमा यहाँ किया है, उसके आधार पे ही आपको यहाँ एलआईसी लोन प्रोवाइड करेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपने 50,000 दिया है, तो 50,000 के अंदर का ही लोन आपको दिया जाएगा। ये इसमें एक कंडीशन रखी जाती है। अब बात आती है कि 2025 में एलआईसी से यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो देखिए एलआईसी के आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना होगा। आपको इसकी मैं लिंक भी दे दूँगा। तो देखिए www.licindia.in की ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जाना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ आपको करना क्या होगा, यदि आप ऑनलाइन फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा, नया अकाउंट आपको बनाना होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको पहले लॉगिन करना है एलआईसी इंडिया की वेबसाइट पे, वहाँ आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपनी जानकारी भरना पड़ेगा। जानकारी जैसे कि पॉलिसी नंबर है, पॉलिसी धारक का नाम है, व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ डालनी होंगी। उसके बाद देखिए दस्तावेज़ आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। इसमें आपका आईडी प्रूफ़ है, पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज़ है, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से संबंधित दस्तावेज़ आपको यहाँ अपलोड करने होंगे और इसके बाद आवेदन आपको सबमिट करना होगा। ठीक है? सारी जो जानकारियाँ हैं आप यहाँ जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद देखिए आपको एलआईसी के द्वारा लोन देने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। ये चीज़ें आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों ही मोड पे कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आप ऑफ़लाइन मोड पे करें तो आपको एलआईसी पॉलिसी के बिहाफ़ में लोन लेने के लिए आपको एलआईसी की ब्रांच में जाना होगा, जिस ब्रांच में आपने एलआईसी का अकाउंट ओपन किया हुआ था। ठीक है? इसके बाद देखिए एलआईसी पर्सनल लोन की ब्याज जो दरें हैं, तो इसकी यदि हम बात करें तो दूसरे वित्तीय संस्थानों की तुलना में सस्ती हैं। ये दरें पॉलिसी की शर्तों की अवधि पर निर्भर करती हैं। एलआईसी पर्सनल लोन का जो पुनर्भुगतान है, एलआईसी के द्वारा जो आपको यहाँ लोन दिया जा रहा है, तो समान मासिक किस्तों के माध्यम से किया जा सकता है। ईएमआई राशि, अवधि, पॉलिसी और लोन शर्तों पर आधारित रहेंगी। ठीक है? अब देखिए एलआईसी पर्सनल लोन की जो टिप्स आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेंगे जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि अपनी पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू जानकर ही आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। समय पर ईएमआई भुगतान करें ताकि पॉलिसी की सुरक्षा बनी रहे।
सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आपको लोन लेना चाहिए। इसके साथ देखिए कई सारे आपके मन में सवाल आते हैं, जैसे कि एलआईसी पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है? तो यहाँ देखिए उनके कुछ जवाब भी दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करना सुरक्षित होगा, एलआईसी पर्सनल लोन का भुगतान कैसे कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया में जो है समय कितना लगेगा। ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो अक्सर हम एलआईसी से जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। देखिए आपको यदि चाहते हो कि इस आप आर्टिकल को और अच्छे से आप पढ़ पाओ, तो इसकी जो लिंक है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन करना है। इस तरह का आप अपना एक गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ सर्च करना है TECHEASYGB। क्या सर्च करना हो? TECHEASYGB। आप जैसे यहाँ ये डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए आपके सामने ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आ जाने के बाद आपको यहाँ फाइनेंस वाले कैटेगरी पे आपको आ जाना है। आप जैसे ही फाइनेंस वाली कैटेगरी पे आएँगे तो आपके सामने देखिए एलआईसी पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन 2025, ठीक है? तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको आ जाने के बाद आप यहाँ से सारी जानकारी ले पाएँगे और कैसे अप्लाई करना है उसकी लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके फाइनली इसके लिए आप अप्लाई कर पाएँगे। यदि कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा यदि कहीं कोई समस्या आ रही है। तो दोस्तों यदि आज का जो वीडियो था आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा एलआईसी से यदि आप लोन लेना चाहते हैं इसके संदर्भ में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा यदि हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो। और यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम है, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी मोर डिटेल आपको मिलते रहें फाइनेंस से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।